कुछ कहानियां क्यों सिर्फ डराती नहीं है बल्कि हमारे जहन में घर कर जाती हैं। खासकर वो कहानियां जो हमारी रोजमर्रा की आदतों से जुड़ी हों, जैसे किसी के कान में कुछ फुसफुसाना। आज हमारे पास जो सामग्री है वो एक ऐसी ही कहानी है जो इस बहुत ही साधारण सी हरकत को एक खौफनाक अनुभव में बदल देती है। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव बांदीपुर की। एक लोक कथा। नाम है कर्ण पिशाचिनी। गांव में एक सीधा सा नियम है। हम्म। सूरज ढलने के बाद कोई किसी के कान में फुसफुसाता नहीं है। हम्म। क्योंकि क्योंकि ये माना जाता है कि वो सुन लेती है। हम्म। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि ये इतना गहरा असर क्यों छोड़ती है। बिल्कुल। और इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये हमारे एक बहुत ही आदिम बहुत बहुत ही गहरे डर को छूती है। कौन सा डर? अपने ही शरीर पर काबू खो देने का डर। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये अपने विचारों, अपनी चेतना पर नियंत्रण खो देने का डर है। और हम इस चर्चा में यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी के कौन से तत्व हैं जो एक मामूली सी फुसफुसाहट को हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बना देते हैं। तो चलिए कहानी के केंद्र में चलते हैं। इसका जो मुख्य किरदार है वो है 17 साल का अर्जुन। शहर से गांव लौटा है और जाहिर है वो इन पुरानी बातों, इन अंधविश्वासों को नहीं मानता। और यहीं से कहानी का पहला मोड़ आता है जब उसके दोस्त उसे एक चुनौती देते हैं। हाँ, और ये चुनौती भी आज के जमाने की है। वो कहते हैं, सुन अर्जुन, कान के पास फोन ले जाकर कर्ण पिशाचिनी का नाम 3 बार बोलना। ये एक क्लासिक सेटअप है। एक आधुनिक सोच वाला नौजवान जो परंपरा का मजाक उड़ा रहा है, बिल्कुल, और एक आधुनिक चीज यानी मोबाइल फोन जो एक प्राचीन श्राप को बुलाने का जरिया बन रही है। पर क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि एक प्राचीन आत्मा को बुलाने के लिए मोबाइल फोन जैसी आधुनिक चीज का इस्तेमाल किया गया? क्या ये कहानी को थोड़ा कमजोर नहीं बनाता? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये कहानी को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा प्रासंगिक और डरावना बनाता है। ये दिखाता है कि बुराई या श्राप वो किसी तकनीक का मोहताज नहीं है। अच्छा, वो किसी भी माध्यम से आ सकता है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल इस डर को हमारे और करीब ले आता है। ये सिर्फ गांव की कहानी नहीं रह जाती, ये किसी भी उस इंसान की कहानी बन सकती है जिसके हाथ में फोन है। हाँ, और 3 बार नाम दोहराने की क्रिया, हाँ वो तो है। ये तो जैसे हमारे अवचेतन मन में खतरे की घंटी बजा देती है। हम जानते हैं कि अब कुछ बुरा होने वाला है। और अर्जुन वही करता है। मजाक में वो 3 बार नाम ले लेता है, लेकिन तीसरी बार नाम लेते ही खेल बदल जाता है। उसे अपने कान में किसी के लंबे नुकीले नाखूनों जैसा स्पर्श महसूस होता है। वो चौंकता है, पर कमरे में कोई नहीं होता। ये एक पल का डर था, पर उस रात ये डर हकीकत बन जाता है। उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजती है, मैं आ गई। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब डर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आने लगता है। ये कोई दरवाजे पर दी गई दस्तक नहीं है, ये सीधे दिमाग के अंदर की घुसपैठ है। कहानी में एक बहुत शक्तिशाली लाइन है। कौन सी? जैसे कोई बहुत छोटा इंसान उसके कानों के रास्ते उसके दिमाग में घुस रहा हो। सोचकर देखिए, ये कितना भयानक है। ये सिर्फ एक डरावनी आवाज नहीं है, ये आपके सबसे निजी स्थान, आपके विचारों पर कब्जा करने की शुरुआत है। अगली सुबह तक तो ये डर उसके शरीर पर दिखने भी लगता है। अर्जुन की हालत पूरी तरह बदल जाती है। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे काले गड्ढे। उसे अब बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। सिर्फ एक ही आवाज उसके अंदर गूंज रही है, मुझे भूख लगी है। और यहीं पर उसके दादाजी उसे देखते हैं और उनका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो कर्ण पिशाचिनी का सच बताते हैं। और ये सच कहानी को एक इतिहास देता है, एक मकसद देता है। दादाजी बताते हैं कि कर्ण पिशाचिनी एक अधमरी आत्मा है। वो कोई आम भूत नहीं, वो मनुष्य के विचार खाती है और एक दिन पूरा दिमाग। हाँ, ये पहले एक स्त्री थी जिसकी हत्या उसके पति ने की थी और मरते समय उसके कान काट दिए गए थे। अब वो दूसरों के कानों में अपना घर बनाती है। ये जो कटे हुए कान वाली बात है, ये बहुत परेशान करने वाली है। बिल्कुल, ये कहानी में एक भयानक संतुलन बनाती है। जिस अंग से उसे हिंसक रूप से वंचित किया गया, वही अब उसका हथियार है। और घुसने का रास्ता भी। हाँ, और दूसरों के शरीर में घुसने का रास्ता है। ये सिर्फ बदला नहीं है, ये एक तरह का
क्या कहते हैं, काव्यात्मक न्याय है, लेकिन बहुत ही क्रूर तरीके से। और विचारों को खाना, ये कल्पना शारीरिक मौत से कहीं ज्यादा डरावनी है। बहुत ज्यादा। मौत में आपका शरीर खत्म होता है, लेकिन यहाँ आपकी चेतना, आपकी यादें, आपका आप होना ही मिटाया जा रहा है। मेरे लिए कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शायद यही है, विचारों को खाना। ये एक ऐसा डर है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं। और असल में ये आज के दौर के डर से बहुत मिलता जुलता है ना? जहां हम महसूस करते हैं कि बाहर की जानकारी, चाहे वो सोशल मीडिया हो या खबरें, लगातार हमारे विचारों को खा रही हैं। सही बात है। उन्हें काबू कर रही हैं। ये कहानी उस आधुनिक डर को एक अलौकिक रूप देती है। तीसरे दिन तक अर्जुन का मनोवैज्ञानिक डर वो शारीरिक रूप ले लेता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो दीवारों को खरोचने लगता है। और फिर वो होता है जो कब्जे की कहानियों में सबसे भयानक माना जाता है। उसके कान से हल्का हल्का काला खून बहने लगता है। यहाँ बॉडी हॉरर का इस्तेमाल बहुत चालाकी से किया गया है। ये सिर्फ खून बहने जैसा ग्राफिक डर नहीं है। काला खून वो इस बात का प्रतीक है कि अर्जुन की अपनी पहचान, उसका स्व अंदर से सड़ रहा है। और वो सड़न अब दुनिया को दिख रही है। बिल्कुल, उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। वो एक चलता फिरता मकबरा बन गया है। लड़ाई अब सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि शरीर के हर हिस्से में हो रही है। वो अपने ही शरीर में एक कैदी है। और फिर एक दिन उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी बिल्कुल नहीं है। एक कर्कश स्त्री की आवाज, ये शरीर अब मेरा है। ईमानदारी से कहूं तो ये लाइन सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। एक इंसान का पूरा वजूद ही खत्म हो गया। ये कब्जे का चरम बिंदु है। अब कोई शक नहीं बचा कि अर्जुन हार चुका है। कहानी का ये हिस्सा हमें ये एहसास कराता है कि हमारा अपने शरीर पर कितना कम नियंत्रण हो सकता है। गांव का पुजारी एक ही उपाय बताता है अर्जुन को, जंगल में उसी पेड़ के नीचे ले जाना जहां उस स्त्री की हत्या हुई थी। मकसद है कि उसकी आत्मा को वहीं बांध दिया जाए। लेकिन जब लोग उसे ले जाने की कोशिश करते हैं तो अर्जुन चीखता है, और उसकी चीख में उसका अपना डर नहीं है। वो कहता है, मेरा कान मत छूना, वो नाराज हो जाएगी। अब वो नहीं रहा। हाँ, वो अब अपनी नहीं, बल्कि उस पिशाचिनी की सुरक्षा कर रहा है जो उसके अंदर है। हाँ, पीड़ित अब अत्याचारी का रक्षक बन गया है। सही कहा। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि कब्जा कितना संपूर्ण है। उस जगह पहुंचते ही अर्जुन जमीन पर गिर जाता है। और फिर कहानी के सोर्स में जो लिखा है वो बहुत स्पष्ट है। उसके कान से एक पतली लंबी काली उंगलियों वाली परछाई बाहर निकलती है। उसका रूप भयानक बताया गया है। चेहरे पर झुर्रियां, नुकीले दांत और सबसे खास बात, बिना कानों वाली खोपड़ी। पुजारी मंत्र पढ़ना शुरू करता है और वो आत्मा वो धुएं में बदलने लगती है। यहाँ कहानी एक पारंपरिक अंत दे सकती थी कि बुराई का नाश हो गया, सब ठीक हो गया, लेकिन कहानीकार ऐसा नहीं करता। बिल्कुल नहीं। गायब होने से ठीक पहले वो अर्जुन के कान की तरफ देखकर फुसफुसाती है, मैं वापस आऊंगी। फिर किसी के कान में फुसफुसाहट बनकर साधारण अंत से उठाकर एक स्थायी डर में बदल देता है। अब ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं रह जाती, ये धमकी सीधे कहानी सुनने वाले को दी जा रही है। बिल्कुल। बुराई को हराया नहीं गया है, सिर्फ उसे कुछ समय के लिए भगा दिया गया है। ये डर अब हमेशा के लिए हवा में मौजूद है। और कहानी यही खत्म नहीं होती, जो इसे और भी ज्यादा डरावना बनाती है। एक हफ्ते बाद अर्जुन शारीरिक रूप से ठीक हो जाता है, लेकिन क्या? उसे कभी कभी रात में लगता है कि कोई उसके कान पर धीरे से नाखून फेर रहा है, और उसे हवा में एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, मैंने अपना घर अभी बदला है, छोड़ा नहीं। ये अंत शानदार है। ये डर को हमेशा के लिए अर्जुन के साथ और कहानी सुनने वाले के जहन में छोड़ देता है। इसका मतलब है कि वो आत्मा अब आजाद है हाँ, और कहीं भी किसी के भी कान में अपना नया घर बना सकती है। यह असुरक्षा की भावना पैदा करता है कि खतरा कभी खत्म नहीं हुआ, बस नजर से ओझल हो गया है। कहानी खत्म होने के बाद भी डर खत्म नहीं होता। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो इसके मुख्य तत्व साफ हैं। एक तो एक साधारण सी क्रिया, यानी फुसफुसाना, उसका खौफनाक बन जाना। दूसरा, डर का बाहरी ना होकर आंतरिक होना, मतलब दिमाग और शरीर के अंदर से आना। हाँ। और तीसरा, एक ऐसा अंत जो कोई समाधान नहीं देता, बल्कि डर को हमेशा के लिए हमारे साथ छोड़ जाता है। ये कहानी इस बात को भी उजागर करती है कि शब्दों और आवाज में कितनी शक्ति होती है। सिर्फ एक नाम 3 बार बोलने से ये पूरी खौफनाक श्रृंखला शुरू हो गई। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सुनी सुनाई बातें, लोक कथाएं और अंधविश्वास हमारे मनोविज्ञान पर गहरा असर डाल सकते हैं।
भले ही हम उन्हें शुरुआत में सिर्फ एक मजाक समझें। सही बात है। अर्जुन की तार्किकता उसे बचा नहीं पाई। अंत में ये कहानी सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती है। ये एक ऐसी आत्मा के बारे में है जो कान के रास्ते दिमाग में घर बना लेती है और विचारों को खा जाती है। लेकिन उन विचारों, डरों और धारणाओं के बारे में क्या, जो हम हर दिन समाचार में, सोशल मीडिया पर या लोगों से बातचीत में सुनते हैं? वो भी तो एक तरह की फुसफुसाहट ही हैं, जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बस जाती हैं, हमारी सोच को बदलने लगती हैं। क्या उनसे छुटकारा पाना भी कभी-कभी उतना ही मुश्किल नहीं होता जितना अर्जुन के लिए कर्ण पिशाचनी से छुटकारा पाना था?